बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम में की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सरल अर्थ प्रस्तुत किए, उनके प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है प्रकरण 5 की ओर। परम धाम की अनुपम शोभा को जानेंगे, वहां की दिव्य ज्योति रेत वनों की शोभा को जानेंगे कि किस प्रकार परम धाम की रेती भी धनी का ही स्वरूप है। आसमान जिमी रोशन करती वो रेती की ज्योत। परम धाम के वन बगीचे कैसे दिव्य प्रकाश से जगमगाते हैं। और जानेंगे पशु पक्षियों की सुंदरता, उनकी मीठी वाणी, वो पिया पिया तुई तुई की गुंजार। धनी को प्रसन्न करने के लिए उनकी लीला विहार। जमुना जी के 7 घाटों की शोभा, पाठ घाट की शोभा को आज हम जानेंगे। चौपाई नंबर 1 से 16 तक। तो आइए सुंदर साथ जी एक मीठे जयकारे के साथ प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे। श्री मोहम्मद कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा एक। सखी जीवन हमारा एक। वन में स्वरूप श्रृंगार। वनों में पशु पक्षियों का लीला विहार, धनी के स्वरूप का वर्णन और परम धाम के 25 पक्षियों का जो स्वरूप है उनका वर्णन। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए। धाम की सुध में सब देव जो अंतःस्करण में आए। अब आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं श्री परम धाम के संबंध में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। श्री परम धाम की पहचान सब प्रकार से करा देती हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा के अंतःस्करण में सब कुछ अंकित हो जाए। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देव बताए कि श्री परम धाम के 25 पक्ष, उनमें होने वाली लीला विहार कि आप महामती जी सब सुंदर साथ को बताना चाहते हैं। धाम की सुध में सब देव, धाम की संपूर्ण स्तुति, उन मंदिरों की शोभा, उन मोहलातों की, उन जमुना जल की, उन 7 घाट की सब स्तुति इस तरह से देना चाहती हूँ कि उनके आत्म के अंतःस्करण में सब अंकित हो जाए, जो अंतःस्करण में आए। इन भूम की रेती उज्जवल ज्योत अपार, भूम वन आसमान लो छलकारो छलकार। सबसे पहले श्री परम धाम की रीति का वर्णन। इन भूम की रेती क्यों कहूं, उज्जवल ज्योत प्रकाश। श्री परम धाम की रेती, उन रेती के कणों के संबंध में क्या कहूं, ये तो अति उज्जवल प्रकाश वाली नूरमयी है। भूम वन आसमान लो झलकारो झलकार। भूमि से लेकर वन उपवन आकाश तक सब भूमि में प्रकाश ही प्रकाश है। इतनी उज्जवल रेती और उनमें इतना तेज कि जिमी से आसमान तक, वनों में मोहलातों में जो ज्योत बसती हुई, रेती के एक कण की इतनी शोभा। ज्योत जरे इन जिमी का मावत नहीं आसमान, इन जिमी की वन की जुबा कहाँ करसी बखान। श्री परम धाम की भूमि की रेती के एक कण की ज्योति भी आकाश में नहीं समाती है। एक रेती की ज्योति इतनी है कि मानो वो आकाश तक जा रही हो। तो दिन जिमी के वन की जुबा कहाँ करसी बयां, तो वहां की वनों की ज्योति का, वनों की प्रकाश का, वनों की शोभा का वर्णन किन जुबा से है। रेती के एक कण का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कण भी धनी का आत्म स्वरूप है। तो फिर संपूर्ण वन का वर्णन कैसे हो। इन भौम रचक रेत की तेज न माए आकाश, जो नग इन जिमी के क्यों कहे जुबा प्रकाश। इन भौम रचक रेत की तेज न माए आकाश, जब श्री परम धाम की रेती का एक कण, उनका नूर, उनका प्रकाश भी आकाश में नहीं समाता, अर्थात
उन रेती का कण का तेज इतना है कि जुबान से यही निकलता है कि इसका तेज आसमान तक जाता हुआ। तेज नमाए आकाश, वो प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता। तो नग इन जिमी के जुबा क्यों कहीं, तो नग इन जिमी की क्यों कहीं जुबा प्रकाश। तो मेरी जिभा से श्री परम धाम के नगों की ज्योति का, उनके नूर का, उनके प्रकाश का वर्णन कैसे हो। एक रेती के कण का वर्णन नहीं हो सकता, तो वहां जो नग आए हैं उनका वर्णन कैसे होगा। ज्योत जिमी पहुंची आसमान लो, आसमान पहुंची ज्योत वन। सो छाई रही ब्रह्मांड को, सब ठोरों उठत किरण। ज्योत जिमी पहुंची आसमान लो, जिमी का प्रकाश आसमान तक जाता हुआ, आसमान पहुंची ज्योत वन, और वनों का प्रकाश भी आकाश तक जाता हुआ। सो छाई रही ब्रह्मांड को, सब ठोरों उठत किरण। पूरे परम धाम में सब और ज्योत ही ज्योत का अंबार, प्रकाश ही प्रकाश। सब ठोरों उठत किरण, जहां भी नजर जाती है प्रकाश की किरणें उठती हुई। एक वन में है तली रेती का प्रकाश, वो प्रकाश आसमान तक जाता हुआ। वन है, माहौल है, उनका प्रकाश भी आसमान तक जाता हुआ। और आसमान से वो ज्योति, वो किरणें तरंगी तले भी उतरती हुई आसमान की। तो आपस में जंग, तो जहां भी नजर जाए ज्योति ज्योत, तरंग ही तरंग, नूरमयी ज्योति। और इन ज्योति में कितनी शीतलता है, कितना मिठास, धनी का लाड। क्योंकि ये ज्योति, ये प्रकाश भी तो धनी का ही स्वरूप है। ये मंदिर झरोखी वन पर, झलकत है कई नग। वन फूल फल बेलियां, लगत झरोखो सन। श्री परम धाम के मंदिर, झरोखे, बगीचे, सब रत्नों की भांति चिलमिला रहे हैं। मंदिर हो, झरोखे हो, बगीचे हो, सात वन, वट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, बड़ वन, ताड़ वन, और घेर कराई मंदिर, उनमें आई झरोखे, दरवाजे, भूम दर भूम आई छज्जों की शोभा, धाम रोज की शोभा। सभी नगों की भांति झिलमिलाती हुई संपूर्ण शोभा, जहां भी नजर जाए नगों की माफक झिलमिलाती हुई, धनी के नूर से झिलमिलाती हुई। वन फूल फल बेलियां, लगत झरोखों सन। और वो प्यारी शोभा किन बगीचों की, जो फल फूल और बेलें हैं, उनकी भूमि झरोखों के साथ लगी हुई है। वनों ने झरोखों से मिलान किया है। रंग महल की पूर्व दिशा में सात वन, इनकी दूसरी भूमि की डालियों ने 22 हाथ की ऊंचाई लेकर रंग महल की झरोखों से एक कल मिलान किया है। फूलों ने, पत्तियों ने, डालियों ने मिलकर एक रूप चंद्रमा, और ये छत्री मंडल चंद्रमा आगे बढ़कर झरोखों से मिलान करता हुआ। दो भूमि तीसरी चांदनी की ये वन, और तीसरी चांदनी में इनका मिलान होता हुआ रंग महल की छज्जों से। अति सुंदर शोभा, कई रंग नग झलकत, जिमी झलके दीवालों वन। सो छाई रही जोत आसमान में, पशु पंखी नूर रोशन। कई रंग नग झलके, घेर कर जो झरोखे आए हैं, दरवाजे आए हैं, भूम दर भूम छज्जों की शोभा आई है, उनमें आई कठेरे, उनमें कई नग लगे हैं, कई रंगों के नगों का सुंदर झिलमिला। जिमी झलकी दीवालों पर, रंग महल की दीवारें और जिमी पर भी अनेक रतन झलक रहे हैं। धाम रोज हो या रेती हो, रेती का एक एक कण भी तो नगों की माफिक झिलमिलाता हुआ। सो छाई रही ज्योत आसमान में, पशु पंखी नूर रोशन। उनकी ज्योति पूरे आकाश में फैलती हुई,
और पशु पक्षियों के शरीर के प्रकाश से भी अनेक प्रकार की किरणें उठती हैं। पशु पक्षी भी नगों की तरह झिलमिलाते उनसे उठती रोशनी, जिन्हीं से उठती रोशनी वनों से मोहनों से उठता तेज। और अब साथ साथ उन वनों में जो पशु पंखी विहार कर रहे हैं उनका भी तेज। जिमी आकाश वृख नूर के, पात फूल फल नूर, दीवाल चरोखे नूर के, कहाँ कहूँ नूर जहूँ। श्री महावती जी कह रहे हैं कि श्री परम धाम की जिमी, रेती, आसमान, वृक्ष, उन वृक्ष के फल, एक एक फल नगों सा झिलमिलाता, फूल, फूलों की पंखड़ियां, उनके पराग नगों से झिलमिलाते सुगंधित पत्तियां, सब प्रकाशमयी नूरमयी है, ज्योतिमयी है। दीवार चरोखे नूर के, कहाँ कहूँ नूर जहूर। श्री रंग महल की दीवारें झरोखे नूरमयी नभों के, उन पे आया बेशुमार चित्रामण, और सब शय चेतनमय। श्री परम धाम की नूर का, उन ज्योति का, उन प्रकाश का वर्णन किन मुख से हो कि कैसे हर शय रोशन है धनी के नूर से। धनी का स्वरूप ही रीति का वर्णन करे, एक एक बगीचे का एक एक फूल धनी से जुदा नहीं है, उनकी ही नूर का स्वरूप है। जो स्वयं धाम धनी का स्वरूप है तो उनका वर्णन किन मुख से हो। पशु पंखी अति सुंदर, बोलत अमृत रसान, सुंदरता केश परन की, क्यों कर करूं बयान। पशु पंखी अति सुंदर, पशु पंखी अति सुंदर है, उनके नैन, उनके मुख, उनके रोम जैसे नूर से चिल मिलाते हुए, उनके नैनों में वो धनी का लाड नशों में। बोलत अमृत रसार, और मीठी अमृत भरी रस भरी वाणी वो बोलते हैं। पीयू पीयू की गुलजार, तू ही तू पिया पिया। सुंदरता केश परन की, उनके केश, उनके पर, उनकी सुंदरता, एक एक केश इस नगों सा झिलमिलाता हुआ, उनके परों पर अति सुंदर चित्रामन। यहाँ के पशु पक्षी उनके इतने चित्रामन देखने को मिलते हैं, तो वो तो धाम के पशु पक्षी शिवाजी के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, उनके परों पर कितना सुंदर चित्रामन। धनी चरणों में बैठ कभी हम उनके परों का भी चित्रामन का भी चितवन लगाए कि उन तोते के परों पर कितना सुंदर चित्रामन, उन मोर की सुंदर चित्रामन, उनके नैन, उनकी मीठी बोली, क्यों कर करूं बया, कैसे उसका वर्णन है। कई विध वाणी बोली, कई विध जिकर सुभान, कई दिन रातों रटत है मुख मीठी कई जुबान। कई विध वाणी बोले, ये सुंदर पशु पक्षी पिया जी के खिलौने, उन्हीं का स्वरूप, मुख से कई प्रकार की मीठी वाणी बोलते हैं। कई विध जिकर सुभान, और धनी का गुणगान करते हैं। कई दिन रातों रटत है मुख मीठी कई जुबान, दिन रात अपनी जीवा से धनी जी के नाम को रखते हैं। उन सात वनों में रमन करे, बट पीपल की चौकी में, फूल बाग नूर बाग में, और पशु पक्षियों की वाणी की मीठी गुंजार, और उन गुंजार में पिया पिया तू ही पूछता हुआ, पिया के स्वरूप का वर्णन, पिया के गुणों का वर्णन, उनके प्रेम और प्रीति का वर्णन। और धनी यहाँ पर यह भी हुक्म करते हुए, जैसे पशु पक्षी हर पल पिया का गुणगान करते हैं, वही चाल उनकी भी होनी चाहिए।
कि हर पल सुभान की जिक्र में रहे। मीठे नैन बैन मुख मीठे, शोभा सुंदर अमान, जिन विद धनी रीझ ही, खिले बोले तिन तार। मीठे नैन बैन मुख मीठे, उनके नयन मीठे हैं, उनकी वाणी मीठी है। शोभा सुंदरता भी उनकी अति सुंदर है। जिनमें धनी दीझी, खिले बोले तिन तार। पशु पक्षी भी उसी प्रकार से खेलते बोलते कीड़ा करते हैं जिससे श्री राजी महाराज प्रसन्न हैं। मीठे नैन बैन मुख मीठे, शोभा सुंदर अब। इन पहले दो चरण को महाराज शिव जी शिवराज जी पे लेकर जाते हुए कि शिवराज जी के नैन मीठे, उनकी बैन मीठी, उनके वचन मीठे, अति सुंदर मेरे शिवराज जी। शिवराज जी नेत्रों के द्वारा मुख से अत्यंत मीठे वचन बोलते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनके मीठे नयन, उनका मीठा स्वरूप। और पशु पक्षी भी जिन विद धनी दीजही, खेले बोले तिन तार। पशु पक्षी भी उसी प्रकार से खेलते बोलते कीड़ा करते हैं जिससे श्री राजी प्रसन्न हो। क्योंकि पशु पक्षी भी उनसे जुदा नहीं। जब धनी की बैन मीठी, उनके नैन मीठे, उनका स्वरूप मीठा, तो उन्हीं के स्वरूप जो पशु पंखी हैं वो भी तो वैसी ही मिठास लिए हैं, वैसी ही सुंदरता लिए हैं। और उन हकीकत की लीला में एक ही चाह उनकी कि मैं धनी को रिझाऊं। विचित्र वाणी माधुरी, वन में गूंजे करे कान, चैतन चैन जो चातुरी, क्यों कर करूं बखान। विचित्र वाणी माधुरी, उनकी वाणी में विचित्र मधुरता भरी हुई है। विचित्र वाणी माधुरी, वन में गूंजे करे गान। जब वे स्वरों से धनी के मीठे गुणगान करते हैं तो पूरा वन गूंजता है। वो पिया पिया तू ही की गुंजार, मानो पत्ता पत्ता फूल फूल भी वही गुंजार कर रहा है। वहां के संपूर्ण समा में, वन हो माहौल हो, उन पिया पिया तू ही की गुंजार, चेतन चैन जो चातुरी, क्यों कर करूं बखान। उनकी चतुराई, चेतनता से भरी कीड़ों की प्रशंसा किस प्रकार से करें। चेतनता, चतुराई, कभी मुख से गान करना तो कभी अपने आभूषणों से वो मीठे स्वर, वो मीठी तान छेड़ना, धनी को रिझाना, दिल का एक ही भाव। कैसे वर्णन है। आए दरवाजे आगे खड़े, खिलौने अति घन, शाम श्यामा जी साथ तो पशु पक्षी लेवी दर्शन। पशु पंखी शिरा जी, श्यामा जी और सखियों का दर्शन करने के लिए श्री रंग महल की चांदनी चौक में आकर खड़े होते हैं। शिवाजी महाराज और सखियों के ये खिलौने हैं। उन प्रातः काल की लीला की ओर धनी याद दिलाते हुए, प्रातः काल जब शिवराज श्यामा जी और सखियां तीजी भवन की परसाल में आके पधारते हैं तो राजी हीरा की मेहराब के तले श्यामा जी संग बड़ी प्यारी अदा से खड़े हैं, छवि से। और दाएं बाएं की मेहराबों में सखी, और सामने चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुट के जुट उमड़ते हैं धनी का दीदार पाने के वास्ते, उनकी एक झलक, उनकी एक अमृतमय दृष्टि पाने के वास्ते। तो कैसे जुट के जुट चांदनी चौक में इकट्ठे होते हुए आए दरवाजे आगे खड़े। कौन सा दरवाजा? धाम दरवाजा। धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक। धाम दरवाजा उनके सन्मुख चांदनी चौक। और इन चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी, हजारों करोड़ों हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, चीतों के, खरगोश के, मोरों के, जुट के जुट अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी मिशन में खड़े होकर धनी को सिजदा करते हुए। आए दरवाजे आगे खड़े, खिलौने अति घन, शाम श्यामा जी साथ को पशु पक्षी मेरी दर्शन। आगे बढ़ते हैं।
ठोर खेलन की चित धरो, विध विध के वन माहे, कहती हूँ आवो तुम जो हृदय चढ़ चढ़ी आए। ठोर खेलन की चित धरो, आवाज सुंदर साथ को मीठा मीठा महामती जी के द्वारा, महामती जी के धाम हृदय में बैठ के स्वयं शिवराज जी रूहों को हुक्म कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ठोर खेलन की चित धरो। अपने खेलने के स्थान वनों में जो आपकी क्रीड़ा के स्थान है, उन स्थानों को दिल में लो। विध विध के वन माए, परम धाम के बगीचों में विध विध के सुंदर स्थान आपके वास्ते हैं, जिनमें आप क्रीड़ाएं कर सकते हो। सात वनों में, बट पीपल की चौकी में, हिंडोलों के सुख, फूल बाग में फूलों की, अन्न वन में शाक तरकारी, दूध दिशा में दूध के, पश्चिम की चौपान में अक्सवारी की, बड़ो वन में ऊंचे अतंत हिंडोले, ताड़ वन अतंत ऊंचे हिंडोले के सुख, और भी अनंत अनंत सुख। कहती हूँ आगो तुम जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए। तुम्हारे आगे मैं उनका वर्णन करती हूँ जो मेरे हृदय में चढ़ चढ़ के आ रहा है, उभर उभर के आ रहा है, कि मैं अपने सुंदर साथ को इन स्थानों का वर्णन करूं, उनके दिल में ये शोभा बरसाऊं। भोर खिलन की चित धरो, विध विध के वन माहे, कहती हूँ आगो तुम जो हृदय चढ़ी चढ़ी आए। आगे धाम के वन भला, जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच जल कठेरा पाट। रंग भवन के सामने जमुना जी तक सात वन शोभा ले रहे हैं। विशेषकर एक जलकुंड से दूसरे जलकुंड तक तीन वन अनार, अमृत और जामुन है। पहले ये शोभा देखते हैं। श्री रंग महल के सन्मुख सात वन पूर्व दिशा में, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। लेकिन उनमें भी इन 16 हाथ बच्चे से, ईशान कोने के 16 हाथ बच्चे से लेकर अगिल कोने के 16 हाथ बच्चे, इनके मध्य जो धाम की दीवार आई है, वहां तीन वन लगते हुए, अनार, अमृत और जामुन। इन पिक्चर में थोड़ा हटके आए हैं, लेकिन ये तीन वन बिल्कुल इन दीवार के साथ लगते हुए। और धाम दरवाजे से हम जब होम भर की सीढ़ियां उतरते हैं, तो चांदनी चौक के मध्य इन नगों की रोड से होते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो अमृत वन की मध्य रोड से जब चल रहे हैं, तो दोनों तरफ नहरें, अमृत वन के वृक्षों की कतारें, ऊपर वनों की शीतल छाया। हमने अमृत वन पार किया। अमृत वन के बाद 750 मंदिर की वन रॉस, जिनमें 500 मंदिर में वृक्षों की दो धारें और 250 मंदिर में वन बिगड़ जमी है। ये रोज भी इन्हीं दो मंदिर की रोज के लेवल में। अमृत वन की रोज पार किया, उसके बाद वन रोज को भी पार किया। उसके बाद 3 सीढ़ी ऊंचे चढ़कर पाल पर आ गए। पाल की शोभा को पार किया, सुंदर शोभा देखते हुए पाल पर वनों की एकल छाया के तले फिर 3 सीढ़ी उतरे। अभी भी हमारे ऊपर वनों की शीतल छाया है। जल रोज पार किया और यहाँ पर पहाड़ घाट की सुंदर शोभा और वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक आई। तो इस शोभा को दिल में ले ले कि धाम दरवाजे से मुंबर की सीढ़ियां उतर कर चांदनी चौक में विलास, फिर अमृतपन की मध्य रोड से दौड़ते दौड़ते चली जाए और सीधा पहुंचेंगे घाट घाट की शोभा में। सीधा जाना है, बस पहाड़ पर 3 सीढ़ी चढ़ना है और जल रोज पर 3 सीढ़ी उतरना है। नहीं तो सीधा दौड़ते हुए जाओ और सीधा पहुंचेंगे हम पाठ घाट। अमृतवन के मध्य चांदनी चौक से दो मंदिर का मार्ग, दो मंदिर की रोज जो अभी देखी कि दो मंदिर की रोज पर चल रहे हैं। दाएं बाएं अमृतवन की नहरें लग रही हैं। उन नहरों और इन रोज के मध्य अमृतवन के वृक्ष और ऊपर वनों की एकल छाया। अमृतवन के मध्य चांदनी चौक से दो मंदिर का मार्ग पाठ घाट तक पहुंचा रहा है। और पाठ घाट कैसा है? पाठ घाट दो भूम का है और कठेरा लगा हुआ है। पाठ घाट जल के अंदर जल रोज से लगता हुआ है और इसके दाएं बाएं तीन तीन घाट और है। बाई और केल, लिपोई, अनार और दाई और जामुन, नारंगी और बट का घाट है। पाट घाट की शोभा इस प्रकार है। जल में चार चार थम नीलवी के, धाम की ओर और मध्य में दो थम 5 के, केल की ओर
पहले ये शोभा बताई कि पाठ घाट की शोभा इस प्रकार की जल में चार थंबों की चार हारे, ये तो हुई नीलवी की। फिर धाम की ओर मध्य में दो थंब पांच के, कील पुल की ओर दो थंब पुखराज के, अक्षरधाम की ओर दो थंब माणिक के, बट पुल की ओर दो थंब हीरा के, थंबों में कठेड़ा। ऐसी शोभा अक्षरधाम की ओर और यमुना जी की दूसरी पाल की ओर भी है। इन शोभा को नक्शे से अच्छे से देखते हैं। जब हम पाठ घाट पे आ गए, जल रौंद से एक रूप मिलान कर, जैसे ये जल रौंद से, जल रौंद से अगला कदम हमारा पाठ घाट पे होगा। जल रौंद जैसे इधर वैसे ही शोभा रंगमहल की तरफ भी। अब पाठ घाट की दो भूम बताई गई, एक भूम जल के भीतर, एक भूम ये हो गई और चांदनी पर द्योरी। जल के भीतर चार थंबों की चार हारे 16 थंब, और ये 16 थंब नीलवी की हैं, जल में झिलमिलाती नीलवी के अति सुंदर थंब। इन थंबों पर एक पाठ हो गया। अब इन पाठ पर वापिस थंब उठते हैं, जिनमें हम देखेंगे रंग महल की तरफ चारों कोनों के थंब तो नीलवी है, रंग महल की तरफ दो थंब पांच के, जैसे ये अक्षरधाम की तरफ दो पांच के नजर आ रहे हैं, ऐसे रंग महल की तरफ से भी देखते हैं दो थंब पांच के, उनमें हरित रंग से झिलमिलाता द्वार। अक्षरधाम की तरफ दो थंब माणिक के, माणिक से खिलखिलाता द्वार। केल पुल की तरफ यानी उत्तर दिशा में दो थंब पुखराज की तरफ हम देखें या केल पुल की तरफ हम देखें तो दो थंब पुखराज की, और माणिक देश या दक्षिण तरफ देखें, बटपुल की तरफ देखें तो वहां हीरा के थंब। एक बार वापिस हम क्रम देखते हैं। रंग महल की तरफ पांचवे दो थंब, अक्षरधाम की तरफ माणिक के दो थंबों के मध्य द्वार, पुखराज की तरफ पुखराजी आभा लिए दो थंब, और माणिक देश में हीरा के थंब। इनके ऊपर एकल छत और उनके ऊपर दिमड़ी की शोभा। अब ये तो हुआ पाटघाट। अब हम देखेंगे जमुना जी की पाल पर बड़ो वन की वृक्षों की हारे आई। वो जिस भी वन के सामने आती है उसी घाट के रूप में होती है। केल वन के सामने बड़ो वन के वृक्ष जो पाल पर आए हैं, केल रूप होते हुए केल घाट। लिबोई के सामने लिबोई घाट, अनार के सामने अनार घाट। अमृत वन के सामने जो वन आए हैं वो अमृत का रूप लिए, लेकिन अमृत वन के इन घाट को पाट घाट की शोभा जो जल के भीतर आया है, जल रोध से बिल्कुल लगता हुआ। इस तरह से दाएं दाएं बाएं भी तीन तीन घाट और हैं। तो इन शोभा को धनी कहते हैं चित्त में धरो। पाट घाट की शोभा, कील घाट की शोभा, लिबोई घाट की शोभा और बट घाट की शोभा तो अति अनुपम है। बट के एक वृक्ष का पसारा, भूम दर भूम पांच भूम छठी चारनी, इन दोनों की शोभा ऊंचा अतंत दिहुर मापक। तो धनी उन स्थानों की ओर ध्यान दिलाते, नजर बुझाते, जो हम रूहों की कीड़ा स्थली है, जहाँ हम धनी संग अपनी सखियों संग लीला विहार करते हैं। यही चौपाई दोहराती हूँ। एक बार चौपाई और अर्थ पढ़ के फिर चौपाई दोहराते हैं। आवो धाम की वन भला जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने बीच जल कठेड़ा पाट। रंग भवन के सामने से जमुना जी तक सात वन शोभा ले रहे हैं। विशेषकर एक जलपुट अर्थात 16 हाथ चबच्चे से दूसरे 16 हाथ चबच्चे तक तीन वन है, अनार अमृत और जागर। और अमृत वन के मध्य चांदनी चौक से दो मंदिर की रोस पाट घाट तक सीधी गई है। पाट घाट धूप भूम का कठेड़े की सुंदर शोभा जल तरफ, पाट घाट जल के अंदर, जल के भीतर है उसकी शोभा। जल रोस पार की जमुना जी जहाँ शुरू हो गई, जल के भीतर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। इनके दाएं बाएं तीन तीन घाट और हैं, बाई और कील लिबोई अनार, दाई और जामुन नारंगी और बटका घाट। और पाट घाट की शोभा का वर्णन। जल में चार चार थंबों की चार हारे नीलवी के अति सोने थंब, धाम की ओर मध्य में दो थंब पांच के हैं, कोने के तो चारों थंब नीलवी के हैं। धाम की ओर मध्य में हर दिशा में चार चार थंब है। कोने के नीलवी के हो गए तो मध्य दो थंबों का वर्णन होगा। मध्य में दो थंब जो धाम की तरफ पांच के, कीलपुर की तरफ दो थंब पुखराज की, अक्षरधाम की तरफ दो थंब माणिक के, बटपुर की तरफ दो थंब हीरा के हैं। तो यहीं से सुंदर सा भाव लेते हैं कि जो बटपुल है वो हीरे से झिलमिलाता हुआ और कीलपुर पुखराजी आवाज से झिलमिलाता हुआ। थंबों में कठेड़ा,
ऐसी शोभा अक्षरधाम की और जमुना जी की दूसरी पाल पर भी आई है, वहां भी ऐसी ही अब पाट घाट और बाकी घाटों की सुंदर शोभा। चौपाई दोहराते हैं। आगू धाम की वन भला जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने बीच जल कठेरा पार, जी बीच जल कठेरा पार। चौपाई 16। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।